अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज भाई इनके बाबा जैसे ही नीचे उतरे हैं, मेरे फ़ौरन अपने बाबा के पीछे गए हैं। मतलब ये कह रहे थे, दोनों ज़िद लगा के बैठे हुए थे कि बाबा मुझे भी साथ लेके चलो। बच्चों को तो बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर लेके आई, चुप चुप कराया। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी नाश्ता वाश्ता बनाने के लिए। उससे पहले जी मैंने कहा आप लोगों को पहले मैं दिखा दूँ कि अंदर रूम की सफाई जो थी ना, वो तकरीबन मैंने कर ली थी। मेरा झाड़ू पोछा रहता था, वो आंटी ने आके करना था। और यहाँ पर जी मैं किचन में आ गई थी अपना नाश्ता वाश्ता तैयार करने के लिए, क्योंकि मेरा असद अली जो है ना, उसको नाश्ता करवाना टाइम पर उसको हर चीज़ देना ये बहुत ज़रूरी है। भाई आप लोग भी कहते होंगे असद अली को ही क्यों बार बार नाम लेती है, और भी तो हैं आपके बच्चे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और भी बच्चे हैं, लेकिन असद अली मेरा लापरवाह है, बहुत ज़्यादा लापरवाह है खाने के मामले में। ठीक है, और भी मतलब कि जितनी भी उसमें आते हैं ना, वो लापरवाही बहुत ज़्यादा है उसके अंदर ना। इसलिए मुझे ना पता मतलब कि होता है कि इसने नहीं खाना तो इसको मैंने ज़बरदस्ती खिलाना है। ठीक है, तो अगर इसने ये काम नहीं करना तो मैंने इसको प्यार से बिठा के समझा कर करवाना है। तो ये आदतें मेरे बेटे के मुबशिर असद में ना, ये आदतें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं ना। हालांकि मेरी छोटी बेटी है आयशा, ये आप लोग जिसको देखते हो छोटी बेटी को ना, वो माशाल्लाह इतनी एक्टिव है। वो खाने पीने के मामले में भी A to Z है, 10/10, मतलब कि परफेक्ट कह लो, बच्चा जैसे होता है वो है। किसी मामले में वो माशाल्लाह पीछे नहीं रहती। वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी छोटी है, अल्लाह नज़र बद से बजाए, लेकिन उसको अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सारी समझ है ना। खैर उसके बाद मेरी नाश्ता वाश्ता हो गया था फाइनली। लास्ट में मैंने बनाई थी बच्चों के लिए सेवियाँ, और आप लोग ये अभी चेक करें कि ये मेरे पास आकर बैठ गई है। ठीक है आयशा, तो फिर असद अली मेरे पास आया है। अब यकीन माने, सब पहले मैं लेकर बैठ गई हूँ। मैं कभी इनके पीछे जा रही थी, कभी आगे आ रही थी, बेटा सेवियाँ खा लो। नाश्ता हो गया था, नाश्ता मैंने करवा दिया था, और ये मैं इनको ना बार बार कह रही थी कि बेटा आ जाओ नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, लेकिन ये असद अली बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था ना। मैंने आयशा को एक आवाज़ लगाई है, मैंने कहा बेटा आ जाओ सेवियाँ खाऊँ, जीजी देनी है आपको ना, आ जाओ खिला दो। वो मेरे पास आके बैठ गई है। ठीक है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास आके बैठी रही है, खाती रही है। उसके बाद असद अली फिर उसको देख के फिर मेरे पास आया, तो फिर उसने खाई है ना। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना लापरवाह है ना। खैर उसके बाद मैंने आयशा को सुलाना था। ठीक है, तकरीबन कुछ घंटे के बाद मैंने उसको सुला दिया था, और क्योंकि भैया आज हमने करनी थी खैरात, दे के बनवाई थी। तो अहमद की आदत है कि वो लाज़मी मतलब कि कुछ भी इस तरह का काम होना कि जैसे कोई हम मतलब कुछ भी काम हो ना, तो घर में कोई जैसे कि आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा कि हमने घर बनवाया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा न्यू एक और घर बन चुका है, उसकी छत डली थी, तो इन्होंने अहमद ने ना ये खैरात करनी थी। ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए खैरात करनी थी, अल्लाह की रज़ा के लिए, मतलब एक घर घर में जाकर बच्चों को, घर बड़ों को, सबको मतलब कि एक खाना खिलाना था ना। तो इस तरह हमारे घर में स्पेस बहुत बहुत कम है, तो हम नहीं बिठा कर खिला सकते। तो जाहिर सी बात है, खिलाने के लिए भी एक हमें एक जगह चाहिए, एक प्रॉपरली एक जगह बनी हुई चाहिए, ताकि सबको एक जगह पे बिठा कर हम खाना खिला सकें। इसलिए हम ये काम तो नहीं कर सकते, मतलब जगह बहुत कम है, इसलिए हम ना बाहर ही दे देते हैं ना सबको। खैर उसके बाद सब कुछ बांटने के बाद, खैर खैरात करने के बाद, मैं आई थी अपनी दोस्त के घर। और यहाँ पर मेरी मानो के काम चेक करो। अच्छा, मैं अपनी दोस्त के घर आई थी, तो मुझे कोई काम था, ज़रूरी था। तकरीबन मेरा कोई 3 साढ़े 3 4 घंटे लग गए थे। आई थिंक इतना मेरे ख्याल से ना टाइम हो गया था। तो एक तो उनके साथ काम था थोड़ा सा मुझे, और दूसरा उन्होंने मुझे कॉल की थी कि बिस्मा आओ मुझे ना मिलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक हो गया, मैं आ रही हूँ ना। तो उसके ये 2 काम थे, और तीसरा ये काम था कि मेरी नंद की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो थोड़ा सा मतलब कि कह लो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, स्टाफ भी है, तो उसको मतलब ड्रिप भी लगवानी थी। खैर मैं जैसे ही घर पहुंची हूँ ना, तो अहमद भी फ़ौरन आ चुके थे ना। मुझे अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे आके बैठी हुई को, और अहमद भी घर पर पहुंच चुके थे ना। और यहाँ पर मेरी मानो के हाल चेक करो। मैं काफ़ी देर हो गई थी, मैं मोबाइल ढूंढ ढूंढ के थक गई थी। मतलब मैंने बेल लगाई, तो ये नवाब साहब जो थी ना, मेरा मोबाइल लेके ना अंदर रूम में बैठी हुई थी, तो हेलो हेलो कर रही थी ना, जैसे बातें कर रही थी। मैं बात करने का मकसद ये है कि बच्चे छोटे होते ही माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़हीन होते हैं, वो जैसे देखते हैं वैसे ही करते हैं ना। खैर उसके बाद जी मैंने अंडे शंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर अंडा, दूध, सूप और इस तरह की चीज़ें मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ से खा लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है सर्दियों में, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा
अच्छी चीज़ है। तो उससे सबसे पहले आज मैंने असद अली को खाना, शाम का खाना था, खिलाने लगी थी। लेकिन मुझे अहमद कह रहे थे कि आपने ना असद अली को ना खाना नहीं पहले खिलाना, असद अली को पहले ना दूध पिलाओ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, वो फिर वही बात कि असद अली को मैं खिलाने लगी तो वो नहीं आ रहा था ना। फिर आयशा मेरे पास आके बैठी है, हालाँकि आयशा दूध नहीं पीती, फ़ीडर में नहीं पीती, सॉरी इसमें गिलास में नहीं पीती, फ़ीडर में पीती है ना। तो ये भी मतलब कि एक एक दूसरे को देखते हैं बच्चे, नकल मकानी करते हैं, जैसे कि एक बच्चा पी रहा है तो दूसरा भी देख के पिए। तो ये चीज़ें बच्चों में ना बहुत ज़्यादा पाई जाती है ना। इनको मैंने बड़ी मुश्किल से मैं दूध पिला रही थी और मेरी आयशा इस्माइका बड़ी बेटी आके ना इसको ना तंग कर रही थी, तो मतलब दूध नहीं पीने दे रही थी ना। तो यहाँ पे मेरी मानो के काम चेक करो, मेरा खुद का हाथ पकड़ के अपने मुँह में डाल रही है और यहाँ पे मुझे हँसी आ रही है कि बच्चों के काम चेक करो। असद अली ने माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब देख कर ही ना इसने ना फ़ौरन से ना सारा गटागट पी लिया ना दूध ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपने ये पी लिया ना तो आप ये वाला भी पियो ना, ये भी थोड़ा सा लास्ट एक गिलासी रह गई है, क्योंकि ये गिलासी में पी लेता है, बड़े गिलास में नहीं पीता। गिलासी इसकी फेवरेट है, क्यों बड़ा गिलास में दे दूँ तो इसने 2-3 घंटे सारे लेके बैठे रहना, इसने नहीं पीना ना, इस तरह करता है। तो ख़ैर फिर मेरी आदत तो यही है, मेरी कोशिश यही होती है कि ये जैसे पिए, जिस तरह पिए, बस पी ले, खा ले, बस भूखा ना रहे ना। क्योंकि ये लापरवाही मेरा बेटा बहुत बहुत ज़्यादा लापरवाह है ना। तो यहाँ पर मैं बच्चों को ना खाना दूध शूध पिला चुकी थी। उसके बाद जी अहमद आ चुके। अहमद मुझे कह रहे थे कि खाना जल्दी से ले आओ, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, एक हमने बनवाई थी मुर्गी वाली देग और एक हमने बनवाई थी चनों वाली देग, और सालन में बने थे आलू गाजर मेथी। ये शाम का खाना है हमारा। और यहाँ पर जी फाइनली मेरा खाना शाना जो था ना वो लग चुका था। यहाँ पर अहमद मुझे कह रहे थे कि आज टेबल कुर्सी लगाओ, हम टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी। यहाँ पर खाना शाना मेरा लग चुका था। यहाँ पर जी सारे मेरे मतलब कि एज अ फैमिली मेम्बर, और मेरा भाई भी आया हुआ था, वो भी जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते मैं उनको नहीं दिखा रही थी ना, जो आना चाह रहे थे उनको मैं दिखा रही थी ना। तो यहाँ पर जी फाइनली सब ने मिलकर खाना खाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिनको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करके, और बेल को प्रेस करना मत